Ignited Minds Tutorials has recently released a new video discussing mathematical methods in physics for Class 11 CBSE and other boards. The video offers in-depth explanations of concepts such as differentiation, maxima, minima, integration, and slopes of lines from the perspective of IIT and NEET exams. The tutorial aims to provide a comprehensive understanding of these mathematical methods and their application in the field of physics. The video is designed to help students grasp complex mathematical concepts and apply them to problem solving in physics. With clear and concise explanations, the tutorial aims to ignite the minds of students and help them excel in their studies by breaking down the topics and providing real-world examples. Ignited Minds Tutorials strives to make the subject matter more accessible and engaging for students. The video is a valuable resource for those looking to improve their understanding of mathematical methods in physics and prepare for competitive exams, in addition to offering knowledge and explanations. The tutorial also provides practice problems and exercises to reinforce the concepts covered in the video. Overall, the tutorial serves as a helpful tool for students seeking to strengthen their mathematical skills in the context of physics. ओके पीपल, आपका ये वाला जो मैं जितना हो सके फिजिक्स का रिवीजन करा रहा हूँ, केमिस्ट्री का उधर चल रहा है आपका, और केमिस्ट्री का हो गया ना तुम्हारा एग्ज़ाम? नहीं, इसके बाद केमिस्ट्री है ना? तो ठीक है, केमिस्ट्री का उधर चल रहा है। और इसमें ये वाला जो चैप्टर है आपका, जो एनालिटिकल मेथड्स हैं, मैथमेटिकल मेथड्स जिस चैप्टर, तो वही चीज़ है आपका जो फिजिक्स में मैथ्स लगता है उसके ऊपर ही चैप्टर है। फटाफट से थोड़ा सा रिविजन करेंगे हम इसमें। ओके, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो लगते हैं मैथ्स के फिजिक्स में, ठीक है। तो देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका 1 रेडियन, ये चिगबी है, तो छोड़ो उसको, ऐसे ही तो समझते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भाई साहब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² + bx + c। फॉर्मूला मेथड से अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू होगी -b + -b² - 4ac √ 2a। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपको वैल्यूज़ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक है, ये आपका फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। नॉट दैट ग्रेट बट स्टिल अगेन, ठीक है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। इसका बाइनोमियल थ्योरम का आपका एक ही चीज़ इस्तेमाल होता है, 1 + x⁻n = 1 + nx, यही इस्तेमाल होता है बस। बाकी सारे कोएफिशिएंट्स इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है, बाइनोमियल में। क्लियर है? ये वाला है आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अगर फिजिक्स में इस्तेमाल होता रहेगा तो ये 1 - x⁻n 1 - nx। ये हायर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली हायर कोएफिशिएंट्स व्हिच आर नॉट कंसीडर्ड। तो आपका बाइनोमियल 1 - x⁻n, इसके हिसाब से फिजिक्स में क्या एप्लीकेबिलिटी है? 1 - nx आपके मैथमेटिकल मेथड्स में फिजिक्स का, ठीक है। इतना ही है, इतने, इससे ज़्यादा आपका फिजिक्स में फिलहाल तो नहीं लगेगा। ये आपके हायर कोएफिशिएंट्स है बेसिकली, लेकिन ये हायर कोएफिशिएंट्स की वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो जो बाइनोमियल में मोटे मोटे तौर पे आपके डेरिवेशंस पे लगता है वो यही है, ठीक है। जिन लोगों ने फिजिक्स का एग्जाम दिया है 12th में, उन लोगों से पूछिए किस तरीके का पेपर आता है। मैं आपको बोल रहा हूँ सब परेशान है, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अभी भी मेरी बेटी खुद ही देख रही है फिजिक्स का पेपर, मैंने खुद देखा फिजिक्स का, उसमें डेरिवेशंस भर भर के। तो डेरिवेशंस फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक आपको डेरिवेशंस नहीं आएगा आप फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ है? nth टर्म आपको मालूम है a + n - 1 to d, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है? n/2 × a + l या n/2 × 2a + n - 1 × d। ये सब आप पढ़ चुके हैं भाई साहब, ठीक है। ऑल दीज आर थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 10th एज वेल एज हियर एज वेल, ठीक है। ओके, आपका भाई साहब अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो आपने इस साल पढ़ा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म क्या होता है? ar⁻n - 1, वेयर r इज द कॉमन रेशियो, ठीक है। r इज द कॉमन रेशियो। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स कहीं कहीं पे फिजिक्स में डेरिवेशन में ये इस्तेमाल हुआ है। सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है? Sn = a rn - 1 upon r - 1 if r is greater than 1 and 1 - rn upon 1 - r if r is lesser than 1, ठीक है। क्लियर है? सिंपल चीजें हैं भाई साहब ये। ओके,
आपका अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इज a अपॉन 1 माइनस आर. क्लियरम पीपलम. ओके, द वैल्यू ऑफ e, ये भाई साहब क्या होता है, e इज इक्वल टू 2.78. e होता क्या है, लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस n. तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे करते करते ऐड करते करते हम जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2.718. ठीक है. ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपका इन्फिनिटी. लॉग है भाई साहब आपका, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो इसको याद रखना. ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा जाएगा. देखो लॉग बेस 10 1000, इसको अपन क्या लिखते हैं 3, तो अपन इसको क्या लिखेंगे 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000. तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉग अगर बेस a है और ये b है और इसको अपन m लिख रहे हैं तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a रेज टू m इज इक्वल टू b, ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. ओके, लॉग 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे अगर आप लेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 0. ठीक है, लॉग 10 10 ये हो जाएगा आपका 1. लॉग 2 की वैल्यू याद रखिएगा, लॉग 2 बेस 10 इसकी वैल्यू होगी 0.693. ठीक है, लॉग 10 बेस e इसकी वैल्यू होगी भाई साहब 2.303. ठीक है, क्लियर है. अदरवाइज लॉग अगर बेस a है तो ये हमेशा 1 ही होगा. ठीक है, क्लियर पीपल. लॉग mn मतलब क्या होता है, m लॉग am प्लस लॉग an, ये आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका n लॉग am. ठीक है, ये सब आपके सिंपल चीजें हैं. ओके, एंगल पे आते हैं हम भाई साहब. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. ठीक है, 1 डिग्री आपका 60 मिनट्स हो गया. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. क्लियर है. 2 पाई रेडियन है, ये कितना हो गया आपका 360 डिग्रीज. ठीक है, पाई रेडियन की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 180 डिग्री. 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो गई 57 डिग्री 16 मिनट्स. ये याद रखिएगा भाई साहब, 1 रेडियन की वैल्यू, यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको ऐसा सी दिया रहेगा, तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 57 डिग्री 16 मिनट्स. ठीक है, क्लियर है. 1 रेडियन मतलब होता क्या है, अगर समझ लो ये जो L है ये R के बराबर हो तो ये होता है आपका 1 रेडियन. ठीक है, L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, L इज इक्वल टू आर थीटा होता है. तो आप यहाँ पे भाई साहब थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, L/R. ठीक है, क्लियर है पीपलम. तो ये सब तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हो गए, 0 30 45 60 90 के वैल्यूज हैं. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दीज. ठीक है, ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो आपके फिजिक्स में काम आते हैं. साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a माइनस b कॉस a प्लस b, टैन a प्लस b टैन a माइनस b, साइन 2a कॉस 2a. ये वाला आपका बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ होता है और मैथ्स में तो होता ही है. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, जिसको अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं. साइन a प्लस साइन b की वैल्यू हो गई, ये बेसिकली साइन c माइनस साइन d है, साइन c प्लस साइन d है, ये 2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2, साइन c माइनस साइन d है, कॉस c प्लस कॉस d है, कॉस c माइनस कॉस d है. ठीक है, ओके, ये हो गया भाई साहब आपके प्रोडक्ट फॉर्मूलेस. ओके, ये लॉ ऑफ साइंस है. ठीक है, a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c. ठीक है, ये आपका साइन रूल है. अगर ये है a, ये a हो गया, ये अगर कैपिटल B है स्मॉल b हो गया, ये कैपिटल C है स्मॉल c हो गया. ठीक है, तो a अपॉन साइन ऑफ a इज इक्वल टू b अपॉन साइन ऑफ b इज इक्वल टू c अपॉन साइन ऑफ c. यहाँ पे आपका लॉ ऑफ कोसाइंस है. देखिए, लॉ ऑफ कोसाइंस मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ca cos b, और c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. ये आपने नहीं पढ़ा है, ये आप 12th में पढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन ये यूज होता है, ये लैमिस थ्योरम में यूज होता है. आप अगर फोर्स की बात करें तो समझ लो, अगर ऐसे इधर से एक फोर्स आ रहा है, इधर से एक फोर्स आ रहा है, इधर से एक फोर्स आ रहा है. ठीक है, तो समझ लो ये आपका F1 है और ये बना रहा है एंगल, ये वाला अल्फा है, ये वाला अगर F2 है, और समझ लो ये वाला भाई साहब आपका बीटा है, और ये वाला आपका लेट्स से F3 है, और ये वाला आपका गामा है. तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, A दैट इज F1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन ऑफ गामा. ये हम लिख सकते हैं, इसको लैमिस थ्योरम बोलते हैं. ठीक है, और ये लैमिस थ्योरम बेसिकली आपके साइन रूल से ही आ रहा है. ठीक है,
ओके, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है भाई साहब, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये तो आपका हो गया रेडियस। ओके ओके ओके। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपका कोन का क्या हो जाएगा भाई साहब, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना होता है आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर पीपल, हम क्लियर ऑन दीज थिंग्स। ओके, डिफरेंशिएशन की बातें करें हम यहाँ पे भाई साहब, इफ y इज द फंक्शन ऑफ x देन वी कैन राइट y इज इक्वल टू fx, ठीक है। डिफरेंशिएशन का केस क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज केस ऑफ डिफरेंशिएशन, लिमिट x अप्रोचिंग 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, दिस विल बी डेल्टा x इज इक्वल टू 0 f प्लस x डैश, ठीक है। तो आपका डिफरेंशिएशन मतलब यही होता है भाई साहब, ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से देखो किया हुआ है, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स है बेसिकली, यही आपका ज़्यादा करके लगता है, ये सारी चीज़ें नहीं लगती हैं, ठीक है। आपके फिजिक्स में जो लगता है, ये सारे फॉर्मूलेज हैं डिफरेंशिएशन के जो बहुत ज़रूरी है आपको याद रखने, आपके मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन आपका कितना हो जाएगा, एन एक्स माइनस वन, ठीक है। और ये आपके भाई साहब डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका u प्लस वी, ठीक है, u माइनस वी, u बाई वी, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब, ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, मैक्सिमा और मिनिमा ये भी आपके फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ लो, पहले हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करेंगे, एट मैक्सिमम और मिनिमम डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा जीरो। Therefore, just before the minimum, okay, just before the maximum, the slope is positive. At the maximum, it is zero, and just after the maximum, it is negative. समझ में आ रहा है, इसको याद रखिए। देखो होता क्या है, समझ लो कोई ग्राफ है, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम में क्या होगा, अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या होगा, जीरो होगा ना भाई साहब। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, एट मैक्सिमम इट विल बी जीरो। समझ लो ये मिनिमम है, इसी किसी ग्राफ का ये मिनिमम है, तो यहां पे अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, जस्ट बिफोर द मैक्सिमम आपका स्लोप ऐसा होगा, जस्ट आफ्टर द मैक्सिमम आपका स्लोप ऐसा होगा, तो ये वाला जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या होगा, पॉजिटिव, और ये वाला डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। वही बोला है देखो, जस्ट बिफोर द मैक्सिमम द स्लोप इज पॉजिटिव, तो आपका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। जस्ट आफ्टर द मैक्सिमम द स्लोप इज नेगेटिव, और मिनिमम में क्या होगा, जस्ट बिफोर द मिनिमम द स्लोप इज नेगेटिव, एंड जस्ट बिफोर द आफ्टर द मिनिमम द स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है। Thus dy by dx increases at maximum and hence the rate of change is negative at maximum, ठीक है। तो आपका rate of change जो होगा dy by dx is negative at a maximum, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, इंक्रीज हो रहा है। ओके, dy by dx is the rate of change of its slope, it is also written as d square, thus the condition of maximum। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज्यादा मैथ्स में घुसने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना समझिए, ये मैक्सिमम और मिनिमम आप करेंगे 12th में। डी वाई बाई डी एक्स मैक्सिमम की कंडीशन क्या है, पहली बात डी वाई बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। इससे आप क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, मतलब फिर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या आएगा भाई साहब आपका डी वाई बाई डी एक्स, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ डैश डैश एक्स। चलिए समझ में आ रहा है ये। इसको फाइंड आउट अगर करते हो और ये नेगेटिव आता है लेस देन जीरो, तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी भाई साहब, मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अभी आते हैं मिनिमा की कंडीशन में, सेम वही चीज होगी, डी वाई बाई डी एक्स आपका जीरो होगा, और जैसे ही आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और वो अगर ग्रेटर देन जीरो आता है, तो ये वाली कौन सी कंडीशन होती है, मिनिमा की कंडीशन। ये आपका फिजिक्स में बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन दोनों जगह पे एक चीज कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स आपका जीरो आएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी जीरो, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल,
ठीक है, आर बी क्लियर? तो ये दोनों भी आपके हो जाएंगे। तो मैक्सिमा के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भाई साहब आपका नेगेटिव हो जाएगा, और मिनिमा के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके ओके ओके, ये सब आपके भाई साहब इंटीग्रेशन हो गए। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं भाई साहब, इंटीग्रेशन सबका फॉर्मूला याद है? नहीं, इंटीग्रेशन तो किया नहीं है आपने। डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ठीक है। जो चीजें बहुत ज्यादा लगती हैं वो यही है, ठीक है। जो ई एक्स है, कॉस एक्स का साइन एक्स होगा, कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होगा, इसमें सब में आपका सी लगेगा कब? जब ये भाई साहब आपका ऐसा वाला हो, मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो। अगर ऐसा वाला है मतलब उसके लिमिट्स हैं ए और बी, तो आपका कांस्टेंट सी नहीं आएगा, सी विल नॉट बी देयर, ठीक है। आपको वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है? दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, एक आपका होता है डेफिनेट और एक होता है आपका इनडेफिनेट। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं लगती हैं और उसमें कांस्टेंट सी आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसे लिमिट्स होती हैं और उसमें कांस्टेंट सी की वैल्यू नहीं होती है, देयर इज नो कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट सी है ये कुछ भी हो सकता है, दिस इज बेसिकली अ कांस्टेंट, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है। ओके, एरिया अंडर द ग्राफ। अभी देखो यहाँ पे एरिया कितना होता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये होता है। समझ लो कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, देखो ये एक फंक्शन ऑफ एफ एक्स है और इसके अंदर एरिया कितना आ रहा है, मतलब आपको यहां से लेकर यहां तक इस ग्राफ का और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो दिस विल बी, तो dx मतलब आप एक्स एक्सिस में फाइंड आउट कर रहे हैं, ए से लेकर बी तक जा रहे हैं एफ एक्स, ये आपको सिंपल सीधे तरीके से आपको एरिया दे देगा अंडर द ग्राफ, ठीक है। ओके, स्ट्रेट लाइन भाई साहब आपका स्ट्रेट लाइन है, स्लोप क्या होता है भाई साहब m, ठीक है। स्लोप इज बेसिकली tan थीटा। तो आपका जो लाइन होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल का tan आपको क्या दे देगा, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। सो ये हो गया थीटा, तो tan थीटा m इज इक्वल टू tan थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। m इज tan थीटा इज नेगेटिव, अगर ऐसा होता तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है भाई साहब, ठीक है, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, c पॉजिटिव, c आपका y इंटरसेप्ट है। देखो मतलब y एक्सिस पे ये लाइन कहां पे कट कर रहा है उसको अपन बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो ये हो गया c, m इज पॉजिटिव, c इज पॉजिटिव। यहाँ पे भाई साहब आपका c माइनस एम एक्स, ठीक है, यहाँ पे m आपका नेगेटिव हो गया क्योंकि थीटा आपका नेगेटिव है, ठीक है। माइनस c प्लस एम एक्स, क्योंकि यहाँ पे आ गया, देखो माइनस c हो गया, ये प्लस एम एक्स क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो c भी नेगेटिव और थीटा भी नेगेटिव, तो इसीलिए आपका माइनस c माइनस एम एक्स हो गया। क्या ये चारों केसेस समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। आपका भाई साहब अगर इस तरीके का इक्वेशन मिल रहा है जहां पे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो इस तरीके का आपको हाइपरबोला टाइप का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल अब। ओके, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x ये आपका हाफ हो जाएगा। ओके, पैराबोला भाई साहब क्या हो जाएगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर भाई साहब इस तरीके का प्रोपोर्शनलिटी आपको मिल रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो इस तरीके का आपको पैराबोला मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स अगर y इज इक्वल टू a, तो अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू a e रेज टू माइनस के एक्स, ये इस तरीके का दिखेगा, देखो, ठीक है। ये हो गया a e रेज टू माइनस के एक्स। ओके ओके ओके, ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू t, तो ये ग्राफ हो गया भाई साहब x इज इक्वल टू e रेज टू t, तो इस तरीके का ग्राफ आपको मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे कुछ सवाल करते हैं अपन। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है इवैल्यूएट, इस तरह का फिजिक्स में सवाल आ सकता है, अंडर रूट ऑफ 1.01, ठीक है। इसको कैसे करेंगे भाई साहब, 1.01 रेज टू हाफ लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.01 रेज टू हाफ, ऐसा लिख सकते हैं। अभी बाइनोमियल लगाओ, बाइनोमियल में क्या बोला मैंने आपको, सिर्फ इतना ही इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, 1 प्लस एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं अब इसको, तो 1 प्लस 0.01 रेज टू हाफ, ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 1 प्लस हाफ इंटू 0.01, सो दैट विल बी 1 प्लस 0.005, तो दैट विल बी 1.005, क्लियर है। फाइंड द सम ऑफ द प्रोग्रेशन है भाई साहब आपका 1 हाफ 1/4 ऐसा करते करते इंफिनिटी तक है, तो इट इज एन इनफाइनाइट टर्म। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी कितना होता है, ये आपका एक जीपी है, जीपी आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है 1 है,
हाफ है, हाफ इंटू वन, देखो 1 इंटू हाफ करेंगे तो क्या आएगा, हाफ, हाफ इंटू 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 1/4, 1/4 इंटू 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 1/8। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना हो गया 1/2। थोड़ा सा याद कीजिए, आपके जीपी के लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर होता है, ठीक है। a यहाँ पे कितना है 1 और आपका 1 माइनस आर दैट इज 1 माइनस हाफ, तो 1/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन assuming delta x to be small in comparison। तो इसको भाई साहब आपको एक्सपैंड करना है, ठीक है। ओके, देखो यहां पे तो आपको डेल्टा x को आपने बहुत स्मॉल माना हुआ है। अभी देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये q है, ठीक है, 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स क्यूब माइनस 1, इसको करना है भाई साहब, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें लगाएंगे हम, मैंने आपको पहले ही बोला है फिजिक्स में जब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे सिर्फ 1 प्लस nx लिख के छोड़ देंगे, उसके आगे के फैक्टर्स को आप यहां पे लिखा भी हुआ है, देखो डेल्टा एक्स टू बी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, आपको मालूम है 1 प्लस x अगर हम करते हैं n रहता है तो इसको क्या होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से इन फिजिक्स 1 प्लस nx, ठीक है। तो इसको कर लो भाई साहब, यहां पे क्या हो जाएगा q, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो 1 प्लस 3 डेल्टा x बाई एक्स, ठीक है। ये हो गया बस खत्म, इग्नोरिंग हायर पावर्स -1, ये कैंसिल हो गया भाई साहब। आपका कितना आ गया यहाँ पे q डेल्टा 3 डेल्टा x q, अरे यार 1/3 नहीं 3 तो होगा यार, 1/3 क्यों ले लिया यहाँ पे, 3 तो है नहीं भाई साहब, 3 है, रॉन्ग आंसर है, ठीक है। q 3 डेल्टा x अपॉन x, ठीक है। क्लियर है, क्लियर 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 पीपल। हम साइन 120 की वैल्यू कैसे आ जाएगी भाई साहब, साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब √3/2, ठीक है। साइन 240 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई साहब, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ऑब्वियसली साइन आपका नेगेटिव दे देगा cos 230, ठीक है। साइन 300 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 60, ठीक है। तो आप देखो 300 डिग्री है, 300 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा 360 माइनस 60, ठीक है। उसके हिसाब से आपका 360 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर कॉस और सेक पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव होगा, तो आपका 360 देखो 180 और 360 के फंक्शंस जो है वो चेंज नहीं होंगे, वो वही रहेंगे। 180 का प्लस करो, प्लस माइनस थीटा करो, जैसे साइन है अगर तो ये साइन में ही आएगा, सिर्फ आपको साइन देखना है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, ठीक है, क्वाड्रेंट के हिसाब से। और 360 का भी, ठीक है, अगर 360 है साइन हो कॉस हो टैन हो कोई भी हो, 360 प्लस माइनस थीटा का भी वही रहेगा, सिर्फ आपको साइन देखना है, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। ओके, इकलौता कॉस ही ऐसा फंक्शन है जो माइनस को हजम कर सकता है, तो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, आपका कॉस थीटा, ठीक है। ओके, यहां पे देखो आपको दिया हुआ है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो आपका यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, बहुत आसान सा एक सवाल पूछा है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कर लो भाई साहब, ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ x का क्यूब माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 5x का स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है बोलो, 3x का स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, प्लस 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है देखो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर है। अभी देखो इसको कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर है, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स करना है, ठीक है, अगर आप dy बाई डी एक्स करेंगे तो आप पावर फंक्शन से पहले खेल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये एन एक्स एन माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 तो 1 हो गया ये, ठीक है,
इनटू क्या करोगे भाई साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन। तो मैंने आपको जो बोला था भाई साहब, बिल्डिंग के अंदर फ्लैट, फ्लैट के अंदर भाई साहब रूम, वैसा करेंगे। तो पहले आपने क्या किया, पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, अभी आप अंदर वाले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो अलजेब्रिक फंक्शन है। एक के बाद एक आप देखेंगे, पहले क्या है भाई साहब, आपका पावर फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन किया। उसके बाद क्या है भाई साहब, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ax प्लस बी, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ax, तो आपको मालूम है कि भाई साहब अगर y x रेज टू n होता है तो ये कितना होता है, n x n माइनस 1 होता है। तो वही कर रहे हैं हम, देखो n x n माइनस 1, तो ये हो गया 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 ए एक्स प्लस बी, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स कितना हो जाएगा आपका, a है कि नहीं, और ये b का हो जाएगा 0। ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच, 2a इंटू ए एक्स प्लस बी। तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, 2a इंटू ए एक्स प्लस बी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझम। ठीक है, 2a इंटू ए एक्स प्लस बी, क्लियर। ओके, यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, ये जो मेथड दिया हुआ है थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। ये आपका है ln x क्यूब। नाउ ln मतलब क्या होता है, log बेस e होता है। log बेस e क्यों, क्योंकि आप log बेस 10 को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, log बेस 10 को आपको log e में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन, ये हो गया आपका log बेस e x का क्यूब। तो अभी आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहला फंक्शन क्या है भाई साहब, बिल्डिंग किसका बना हुआ है, साइन का बना हुआ है। तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, cos x। तो पहले आपका क्या आ जाएगा, बोलो cos log बेस e x क्यूब। ठीक है, क्लियर है। अभी आप क्या करोगे, log फंक्शन का करोगे। ठीक है, तो इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log बेस e x का क्यूब। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, बोलो log बेस e x का क्यूब, तो 1 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा। सो दिस विल बी cos ऑफ log बेस e x का क्यूब इंटू 1 बाई एक्स का क्यूब, ये आ जाएगा। लेकिन अभी ये बाकी रह गया है, आपने log फंक्शन का किया है, पावर फंक्शन अभी भी बाकी है, विच इज व्हाट 3। ठीक है, x का क्यूब, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे 3x स्क्वायर कहां चला गया भाई साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ x का क्यूब। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया आपका cos ऑफ log बेस e x क्यूब इंटू 1 बाई एक्स क्यूब इंटू 3x का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया भाई साहब आपका, तो कितना आ गया, ये हो गया 3 बाई एक्स cos ऑफ log बेस e x क्यूब। अभी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 बाई एक्स कॉस ln x का क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं, log बेस e को ln लिख सकते हैं x क्यूब। ठीक है, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके ओके ओके, अभी यहां पे दिया हुआ देखो y इज इक्वल टू साइन 2x, इवैल्यूएट dy बाई dx। ठीक है, तो y की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है भाई साहब, y की वैल्यू दी हुई है साइन 2x। सिंपल सा है भाई साहब, dy बाई dx कर लो, चेन रूल से कर लो, ये आपका लंबा चलेगा भाई साहब। ठीक है, तो ये साइन का फंक्शन अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा, cos 2x, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन जरूरी है, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस विल बी 2 cos 2x। ठीक है, क्लियर, 2 cos 2x। ओके, ये वाला फंक्शन देखो, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ये आपका पहले क्या है, देखो y इज इक्वल टू, इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा का कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है फिजिक्स में। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज आपका देखो fx दिया हुआ है, यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी है, विच इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। तो f डैश x, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x, और ये तो हो जाएगा आपका 0, है ना। ठीक है, तो आप पहला चीज क्या करेंगे भाई साहब, dy बाई dx को एट मैक्सिमा और मिनिमा, देखो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज पूछा है। तो आपका क्या फंडा था, देखो
चाहे मैक्सिमम वैल्यू हो चाहे मिनिमम वैल्यू हो, dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल बी इक्वल टू जीरो, द स्लोप विल बी इक्वल टू जीरो। तो अपन करते हैं भाई साहब dy बाई डी एक्स मैक्सिमम, ठीक है, और या और मिनिमम, दोनों भी कंडीशन में, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों भी कंडीशन में dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका, जीरो, ठीक है, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू जीरो। अभी गलती से यहाँ पे ये मत कर देना कि पूरे को x को डिवाइड कर दो, नहीं, ठीक है, व्हाट यू विल डू इज आपने 3x को बाहर निकाला, यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? अभी दो चीजें बनती हैं, एक तो भाई साहब आपका क्या कि इधर 3x इज इक्वल टू जीरो, और भाई साहब क्या बोल सकते हैं अपन, x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, इधर x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू 2, ये दो वैल्यूज आ गई आपकी। सिंपल, यहां तक समझ में आ रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है ये? अभी हमको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है। इस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमा की कंडीशन हो जाएगी, और अगर नेगेटिव आती है तो वो मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी। आपके पास दो वैल्यूज हैं, इससे आप डिटरमिन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे देखते हैं, देखो क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, आपका dy बाई डी एक्स कितना है, इतना है ना, देखो dy बाई डी एक्स भाई साहब आपका कितना है, इतना है। अभी हम करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, d बाई डी एक्स ऑफ 3x का स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 6x, ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी 3 2 6x, 6x माइनस 6, ठीक है। तो अभी हम यहां पे डालते हैं वैल्यू, ये आपका हो गया क्या, डी स्क्वायर वाई, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 6x माइनस 6, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 0 माइनस 6, तो ये कितना हो गया 0 माइनस 6, क्या हो गया बोलो, माइनस, मतलब ये लेस देन 0 हो गया। तो जब आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो जाता है तो कौन सी कंडीशन होती है, ये मैक्सिमा की। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, नहीं क्या था, हाँ 0, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे ये हुआ, ठीक है। ओके, नाउ अगेन यहां पे आपका देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 6x माइनस 6, पुटिंग, अभी हम दूसरा वैल्यू डाल रहे हैं क्या, x इज इक्वल टू 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, तो अभी बताओ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, दिस विल बी हाउ मच, 6 into 2 minus 6, that is 12 minus 6, that is 6, which is greater than 0, तो ये हो जाएगा इसका मिनिमा की कंडीशन, दिस इज बेसिकली मिनिमा की कंडीशन, ठीक है। सो अभी हम आते हैं, तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 6। अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, y की वैल्यू भाई साहब क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। आपने बोला कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब होती है भाई साहब, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 है ना, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या हो गई 6, ठीक है, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब है, जब x की वैल्यू क्या हो भाई साहब 2, तो मतलब ये क्या हो जाएगी 2 2 4 4 2 8, 8 माइनस 3 इंटू 4 दैट इज 12 प्लस 6, ठीक है, तो 8 माइनस 12 4 माइनस 4 प्लस 6, तो ये हो गया 2, ये हो गया फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। क्या ये समझ में आ रहा है, क्या बहुत फास्ट गया, आपने मैक्सिमम मिनिमा नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, ये आपके फिजिक्स में आने वाला है, ठीक है। इज इट अंडरस्टूड और रिपीट टेलीकास्ट रिक्वायर्ड, ओके, ये याद रहेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। चलिए आपको यहाँ पे देखो एक वैल्यू दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, इस पर्टिकुलर चीज का आपको मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखिए कि फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है,
इनमें भाई साहब क्या होगा, dy बाई dx की वैल्यू होगी पहली बात तो 0, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे y इज इक्वल टू इतना है, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब आपका d बाई dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस d बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d बाई dx ऑफ 6, ये तो होना ही होना है। आर बी क्लियर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो, 3x स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है, d बाई dx ऑफ x रेज टू n कितना होता है nx n माइनस 1, ये कितना हो जाएगा बोलो, 3 बाहर आया और ये 2 भी तो बाहर आया, 3 2 6 x, ये हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका dy बाई dx कितना हो गया, अभी नाउ पुटिंग dy बाई dx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x को हमने 0 माना, ठीक है। तो अभी हमने 3 को कॉमन निकाला, ये x को कॉमन निकाला, x माइनस 2 किया इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक गलती जो आप कर सकते हैं और नहीं कीजिएगा वो ये है कि ये 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0 है, अगर मैंने इस पूरे को डिवाइड कर दिया x से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाए, 3x माइनस 6, ठीक है। और इसमें भाई साहब एक ही, तो ये दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेप, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए ऐसे करना पड़ेगा। नाउ ईदर 3x इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आपका 0 है, दोनों में से कोई एक 0 है, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 है, ठीक है। या तो x की वैल्यू 0 है या तो x की वैल्यू भाई साहब 2 है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। अभी इन्हीं में से कोई एक मैक्सिमा का कंडीशन है और कोई एक मिनिमा का कंडीशन है, ठीक है। तो यहां तक तो सब बराबर चल रहा था, ठीक है। अभी आते हैं हम भाई साहब दूसरे फैक्टर पे जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका ग्रेटर देन 0 होता है इफ, और अगर ऐसा होता है तो ये किसकी कंडीशन है, मिनिमा की कंडीशन है, ठीक है। और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 होता है तो ये किसकी कंडीशन है, मैक्सिमा की कंडीशन है, ठीक है। क्लियर है, ओके ओके। तो अभी भाई कर लो इसको, डी स्क्वायर वाई बाई, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 3 2 6x माइनस 6, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका 6x माइनस 6। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। अभी पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो आप देख लो भाई साहब, क्योंकि x की दो वैल्यूज आई है ना, एक हो गया क्या 0 और x की दूसरी वैल्यू क्या आई है भाई साहब 2, तो x की वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इंटू 0 माइनस 6, तो ये क्या आ गया माइनस 6 विच इज लेस देन 0, तो ये किसकी कंडीशन बन रही है, मैक्सिमा की, ठीक है। सो देयरफॉर फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। यहां पे आपका भाई साहब अभी हम देखेंगे भाई साहब यहां पे 6x माइनस 0, ओके। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें भाई साहब बताओ क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 2 माइनस 6, that is 12 minus 6, that is how much 6, which is what positive, which is greater than 0, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, this will be मिनिमा का कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। so therefore हम यहाँ पे बोल सकते हैं fx has minimum value for x is equal to 2। are we clear on this one people, ठीक है। अब भाई साहब आप फाइंड आउट कर लीजिए, तो आपका मिनिमम वैल्यू, तो y मिनिमम कब है भाई साहब, जब x की वैल्यू 2 है, मतलब f2 है, f2 कर लो भाई साहब यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6, सो दैट विल बी 8 माइनस 4 3 12 प्लस 6, सो दैट विल बी 8 माइनस 12 हो गया माइनस 4 प्लस 6, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया y का, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, f इज इक्वल टू 0,
ठीक है, f0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6। तो ये कितना हो गया आपका y मैक्सिमम हो गया आपका 6। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो इस तरह से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज किसी भी फंक्शन का डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्या हो गया भाई साहब, इतना ही था? नहीं यार, और भी तो था। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, लेट्स डू दिस पीपल। यहाँ पे इंटीग्रेशन है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन है dx। ठीक है, तो हमको मालूम है x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन हमको कितना देता है, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये हमको देता है भाई साहब। तो यहाँ पे x क्यूब का इंटीग्रेशन कितना दे देगा आपको, x क्यूब dx दिस विल बी इक्वल टू x 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। सो दैट विल बी x रेज टू 4 बाई 4 प्लस c। ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट। सिंपल, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, x माइनस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया भाई साहब आपका x dx माइनस dx बाई x, ये आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही कांस्टेंट को आप लिख देंगे c माइनस dx बाई एक्स। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा log x। ठीक है, क्योंकि आपको देखो d बाई डी एक्स ऑफ log x करते हो तो कितना आता है 1 बाई एक्स। तो अभी आप 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो कितना आ जाएगा log x। तो ये आ जाएगा log बेस e x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो लेट्स डू दिस। यहाँ पे इंटीग्रेशन है, क्या हो गया भाई साहब, e 2x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा e रेज टू 2x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस x रेज टू माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी e 2x ओनली, लेकिन आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, इसका। तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x ये करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस कोई कांस्टेंट ठूस दो यहाँ पे। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, e रेज टू 2x, और 2x का कितना आ गया भाई साहब 2। ये हो गया कितना -1 है ना, -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1, एंड दिस विल बी हाउ मच, x रेज टू -1 प्लस c। सो दैट विल बी e रेज टू 2x बाई 2 minus 1 by x plus c. This is going to be the answer. Clear, clear, clear people? Okay, cos 4x plus 3. Let's look at this people. Cos of 4x plus 3. ठीक है, cos of 4x plus 3 इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। इंटीग्रेशन 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 d by dx of sin x कितना आता है cos x। तो d by dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x आपको कितना दे देगा sin x। तो आपका सीधा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, sin 4x प्लस 3। लेकिन जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं तो डिनोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट c, प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, sin 4x प्लस 3। और यहाँ पे नीचे फिजिक्स को करने के लिए जो आपको जानने की जरूरत है वही मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज इंटीग्रेशन इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स और 4x कितना आ जाएगा 4, और इसका तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो 4 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो 1 बाई 4 साइन 4x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। और क्या है भाई साहब आपका यहाँ पे देखो 1 बाई 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया 1 बाई 2x प्लस 3। इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी, इसको अपन क्या करेंगे बताइए, कैसे करेंगे। तो 1 बाई एक्स अगर होता है, यहाँ पे dx होगा, 1 बाई एक्स का कितना होता है log, तो ये log होगा ही, दिस विल बी log 2x प्लस 3। लेकिन साथ ही साथ क्या करोगे भाई साहब, d बाई डी एक्स ऑफ
2x प्लस 3 कर दो बस, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। तो ये कितना हो गया आपका log ऑफ 2x प्लस 3, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, है ना, तो 1/2 log ऑफ 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट c, दैट वुड बी द आंसर, ठीक है। ओके ओके ओके, यहाँ पे क्या है भाई साहब, cos स्क्वायर x है, ठीक है। cos स्क्वायर x, तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यूज करना है, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, इट इज अ नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन, इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कैसे करेंगे। cos 2x जो है वो आपका कितना होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, जिसको आप और क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जिसको आप और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो इस 2, तो यहाँ पे हो गया आपका cos 2x इस -1 को हमने इधर लिया तो +1, ये हो गया 2 cos स्क्वायर x, तो यहाँ पे हो गया आपका cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो गई, cos 2x + 1/2, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, इस 1/2 को हमने बाहर लिया, ये हो गया cos 2x + 1, और ये हो गया आपका dx, ठीक है, cos 2x + 1, ये हो गया आपका हाफ cos 2x dx प्लस यहाँ पे हो गया आपका dx, ठीक है। सो दिस विल बी हाफ cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, sin 2x, ठीक है। सो दिस विल बी sin 2x, ठीक है, ये हो गया आपका sin 2x, d/dx ऑफ sin x cos x होता है, तो आपका यहाँ पे d/dx ऑफ 2x ये हो गया आपका, ठीक है, प्लस यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बोलो, dx का इंटीग्रेशन हो गया आपका x, सो ये हो गया आपका हाफ, ये हो गया आपका sin 2x, मतलब ये d/dx ये हो गया आपका हाफ, तो ये हो गया आपका sin 2x प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया कितना, 1/4 sin 2x, 1/4 sin 2x प्लस x/2, क्लियर, प्लस आपका जो भी कांस्टेंट c है, और व्हाटएवर कांस्टेंट c है, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। कल हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स करेंगे रिवीजन में, ओके। इंटीग्रेशन है भाई साहब यहाँ पे, मतलब हम कल कर रहे थे मैथमेटिकल मेथड्स में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से आप शायद पूरा वाकिफ नहीं है, हमने कल थोड़ा बहुत डेफिनेट इंटीग्रेशन का देखा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का देखेंगे। इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आपका देखो दो टाइप का इंटीग्रेशन है, एक हो गया आपका डेफिनेट और एक हो गया भाई साहब आपका इनडेफिनेट। फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका यहाँ पे लिमिट्स रहेगा, जैसे a b है और ये f(x) होगा, ठीक है। तो आपका जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसको अपन क्या लिखेंगे भाई साहब, लेट्स से आपका यहाँ पे आया इंटीग्रेशन, तो ये आया f, ठीक है, ये आया लेट्स से x, ये बिटवीन b एंड a होगा, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का समझ लो रिजल्ट है। सो दिस विल बी f ऑफ b माइनस f ऑफ a। यहाँ पे क्या होगा देखो, दिस विल बी लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आएगा दैट विल बी जस्ट f(x), दैट विल बी जस्ट f(x), क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो दिस विल बी जस्ट f(x), इसमें और इसमें एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, देयर विल बी अ कांस्टेंट टू इट, क्लियर है पीपल, ओके। सो लेट्स से आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन में है 1 और 2 है और x³ है dx है, सो व्हाट विल दिस बी पीपल, दिस विल बी x⁴/4, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये सिंपल है 2 1, क्योंकि आपका x n dx कितना होता है, x⁻n+1/n+1, तो वही आया देखो x⁴/4 बिटवीन 2 and 1। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगेगा क्योंकि किस टाइप का इंटीग्रेशन है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है, दिस इज बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आ गया आपका 1/4 x⁴ बिटवीन 2 and 1, so that will be 1/4 x⁴, that is 2⁴ minus 1⁴, so that will be 1/4, ये हो गया आपका 16 minus 1, so that will be how much, 15/4, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर।
जैसे यहाँ पे है देखो MVDV है, ठीक है, MVDV है और इसको बिटवीन U एंड V, तो यहाँ पे देखो फिजिक्स लग रहा है यहाँ पे MVDV। आपको देखना है यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो किसके विथ दे देना क्या है चाबी, तब आपका MVDV है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, तो ये आ गया कांस्टेंट बाहर। अभी ये U है, ये V है, VDV है, ठीक है, VDV का भाई साहब कितना आ जाएगा, दिस विल बी M, ये V का हो जाएगा भाई साहब V²/2 बिटवीन V एंड U, तो ये M/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा V² और ये V और U, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बोलो 1/2 M² माइनस U का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा भाई साहब। इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे MV का स्क्वायर माइनस MU का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं लगेगा बिकॉज इट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लियर है, ओके। जैसे आपका यहाँ पे है भाई साहब बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 3 and 4 dx/x, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, dx/x हो जाएगा log x, ठीक है, log बेस EX होगा ये बिटवीन 4 and 3, तो इसको अपन क्या लिखेंगे बोलो log बेस E4 माइनस log बेस E3। आपको मालूम है कि भाई साहब जब log में हम माइनस करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, डिवीजन, ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका log बेस E4/3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर 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 पीपल, ओके। log बेस E, ये ln मतलब होता है log, ये ln जहाँ पे लिखा रहेगा ना ऐसे, ठीक है, ये अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ही यही है, log बेस E4/3 यही है, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज, ओके। √x dx है बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 9 and 4, ठीक है, तो बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 4 and 9 ये √x dx, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये बोलो, दिस विल बी x⁻½ dx बिटवीन 4 and 9, तो कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे x⁻½ + 1 अपॉन ½ + 1, और ये भाई साहब हो गया बिटवीन 9 and 4, ठीक है, कितना आ रहा है बोलो यहाँ पे x⁻³ और यहाँ पे कितना है भाई साहब 3/2 बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 9 and 4, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी 2/3 x⁻³ और ये हो गया अपन का भाई साहब 9 and 4, सो दैट विल बी 2/3 को हमने बाहर लिया, x⁻³ 9 and 4, so this is going to be how much people, 2/3 x मतलब कितना हो गया 9⁻³ माइनस 4⁻³ ऐसा लिख सकते हैं बोलो, so that will be 2/3, 9⁻³ मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 2⁻² इंटू 3/2, ठीक है, सो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 2/3, इधर कितना हो गया आपका 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, सो दैट इज गोइंग टू बी 2/3 27 माइनस 8, सो दिस इज गोइंग टू बी 2/3 27 से आपका कितना हो गया 19, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 38/3, ठीक है, क्लियर है। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं लगेगा। द रीज़न वाई एम डूइंग दिस विथ यू इज बिकॉज अगर मैथमेटिकल मेथड से सवाल आएंगे तो आपके इंटीग्रेशन पे आ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब 10 कैसे आ गया, 27 माइनस 2/3 27 माइनस 2/3 तो बाहर निकला भाई साहब आपका 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 2 का स्क्वायर 8, पता नहीं भाई साहब ये यहाँ पे कितना है 3 9⁻³ 4⁻³/2 27 माइनस 8 27 माइनस 8 कितना होता है भाई साहब, ये वही है 2/3 27 माइनस 8 ना, 2/3 27 माइनस 8 तो 19 होता है, वहाँ पे 10 कैसे आ गया, ठीक है, ओके, तो 2/3 इंटू 19 तो 38/3 इज द राइट आंसर। ओके चलिए भाई साहब इसको करना है 0 से लेकर π/4 एंड cos 2x, ठीक है, 0 से लेकर भाई साहब है आपका
पाई बाई 4 कॉस 2x dx, ठीक है। कॉस टू क्यों हो रहा है, क्या हो गया, नहीं ना, ओके। तो यहाँ पे cos 2x है भाई साहब, ठीक है, दिस बेसिकली cos 2x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे हो जाएगा भाई साहब, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विल गिव यू sin x, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा बोलो, सीधा लिख सकते हैं हम cos 2x, लेकिन क्योंकि ये 2x है तो ध्यान दीजिए आपको d बाई डी एक्स नीचे डिनोमिनेटर में 2x का करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको अपन रखेंगे विद इन लिमिट्स 0 टू पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे 1/2 cos 2x बिटवीन पाई बाई 4 एंड 0, ठीक है, क्लियर है। ये 1/2 बाहर आया, अंदर कितना बचा बोलो cos 2 इंटू पाई बाई 4, ठीक है, cos 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस cos 2 इंटू 0/4, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गया 2, सो ये हो गया हाफ cos पाई बाई 2 माइनस cos 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाफ cos पाई बाई 2 मतलब हो गया आपका कितना 0 माइनस 1, है कि नहीं। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाफ इंटू -1, सो दैट विल बी -1/2, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी -1/2। अरे यार यहाँ पे ये क्या आ गया sin 2x, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी गलती हो गई भाई साहब हमसे। आई एम सो सॉरी पीपलम, एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज डू डिसरिगार्ड ऑल इन्फॉर्मेशन दैट वाज प्रोवाइडेड टू यू इन द प्रीवियस सम, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब हमको मालूम है कि d बाई डी एक्स अगर अपन करते हैं sin x का तो अपन को मिलता है cos x, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा sin x, ठीक है। तो यहाँ पे cos 2x है तो हमारा क्या आएगा बोलो sin 2x अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ 2x, और ये पूरा भाई साहब मजबूती और मुस्तैदी के साथ बिटवीन 0 एंड पाई बाई 4 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया बोलो 1/2, ये हो गया कितना तुम्हारा sin 2x, ये हो गया भाई साहब आपका पाई बाई 4 और ये हो गया 0, ठीक है। हाफ को अपन ने बाहर निकाला, ये हो गया sin 2x, तो sin 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस sin 2 इंटू 0, sin 2 इंटू 0, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, ये हो गया पाई बाई 2, तो हाफ sin पाई बाई 2 माइनस sin 0, sin पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है। तो ये हो गया दिस विल बी हाफ sin पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, sin 90 की वैल्यू होती है 1 माइनस 0, सो दैट विल बी हाफ इंटू 1, दैट इज हाफ, ठीक है। क्लियर 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 पीपलम, ओके ओके ओके। ओके फटाफट से देखते हैं, यहाँ पे देखो ड्रॉ द स्ट्रेट लाइंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 2x है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x है। इसको तुम भाई साहब कैसे कॉरेस्पॉन्ड करो कि देखो जो भी y की वैल्यू होगी वो x की डबल होगी, y की वैल्यू जो भी होगी वो x की डबल होगी। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी 2, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी 4। तो ऑब्वियसली दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, ओके। और क्या होगा बोलो, और क्या होगा यहाँ पे ये होगा कि भाई साहब अगर आप tan थीटा करेंगे, देखो आपका y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना। तो मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके m की वैल्यू कितनी होगी 2, है ना। m मतलब होता है तुम्हारा tan थीटा, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा इज इक्वल टू 2 मतलब क्या हो जाएगा आपका y बाई एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब y इज इक्वल टू 2x है और कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा tan थीटा इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू हो गई 2, और क्या है भाई साहब तुम्हारा c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब तुम्हारा जो लाइन है वो y एक्सिस को काटेगा ही नहीं कहीं पे, वो सीधा ओरिजिन से पास होगा। और बहुत आसान सी तरीके से अब तुम ये भी देख सकते हो कि x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0 दैट इज 0, सो दिस लाइन हैज टू पास थ्रू द ओरिजिन।
तो ये आपका देखो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू होगी 2 और इस तरीके का ग्राफ बनेगा ये, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, अभी हम आते हैं y इज इक्वल टू -6x पे, ठीक है। -6x मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपका y क्या है, -6x है। अभी इसी को आप कंपेयर कीजिए किसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो यहाँ पे आपका m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6। और tan थीटा नेगेटिव कब होता है, जब उसकी वैल्यू 90 से ज्यादा हो। थीटा क्या है, थीटा इज बेसिकली द एंगल अ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये थीटा जब ऑब्ट्यूज होता है, मतलब 90 से ज्यादा, तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। व्हेनेवर थीटा इज ग्रेटर देन 90, tan थीटा की वैल्यू ऑब्वियस सी बात होगी भाई साहब, विल बी लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है? तो इसका मतलब अभी ये एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ अभी ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो कुछ इस कदर का लाइन दिखेगा आपको, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल बी बेसिकली, ठीक है। y इज इक्वल टू -6x, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू बेसिकली प्लॉट इट, ठीक है। इस लाइन को प्लॉट कीजिए, y इज इक्वल टू 4x प्लस 2, इसको कैसे प्लॉट करेंगे बताओ। देखो y इज इक्वल टू 4x प्लस 2, देखो यहां पे आपका है y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 है भाई साहब, ठीक है। इसको आप कंपेयर कीजिए किसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। m की वैल्यू यहां पे कितनी हो रही है बोलो, 4, और c की वैल्यू यहां पे कितनी हो रही है बोलो, 2। y इंटरसेप्ट कितना है, 2 है, ठीक है। ओके, तो m का वैल्यू है यहां पे 4 और c की वैल्यू है भाई साहब 2, मतलब क्या होगा आपका y इंटरसेप्ट, देखो क्या आपका एंगल ऑब्ट्यूज होगा या अक्यूट, अक्यूट होगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है ये, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो लाइन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक है। और एट द सेम टाइम वो आपके एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को काटेगा भाई साहब, ठीक है। ओके, तो यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली द लाइन, ये आपका लाइन हो गया, दिस इज द लाइन, ठीक है, ये आपका लाइन हो गया। ये एंगल आपका कितना हो गया भाई साहब, आपका थीटा, दिस एंगल इज बेसिकली थीटा, और ये वाला जो वैल्यू है दिस विल बी 2, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 है, ठीक है, ये आपका 2 हो गया y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई भाई साहब यहाँ पे y इंटरसेप्ट दैट इज c की वैल्यू हो गई 2, स्लोप आपका हो गया भाई साहब कितने का, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। ओके, इसको देख लेते हैं भाई साहब, आपका y इज इक्वल टू 6x माइनस 4, ठीक है, 6x माइनस 4। यहाँ पे आपका c का वैल्यू कितना है बोलो, -4, ठीक है, c का वैल्यू -4 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे c का वैल्यू अगर -4 है तो ये एंगल हो गया भाई साहब आपका। तो अभी देखो यहां पे आपका इस चीज को समझिए, ये क्या है, पॉजिटिव है, इसको आप mx प्लस c के साथ कंपेयर करो, तो m की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव 6, और c की वैल्यू क्या आ रही है, -4। मतलब ये जो y एक्सिस है यहां पे कट होगा, ये वाली जो वैल्यू है y की, ये हो जाएगी आपकी -4, ठीक है। एट द सेम टाइम ये जो थीटा है ये आपका पॉजिटिव होगा, लेस देन 90, ठीक है, क्योंकि आपका वो पॉजिटिव है, स्लोप आपका पॉजिटिव है, मतलब tan थीटा की वैल्यू आपकी क्या है भाई साहब, पॉजिटिव 6 है। क्लियर है? दिस इज हाउ यू विल बेसिकली प्लॉट। आपको कोई ये देखने नहीं जाएगा कि यहाँ पे आपने पॉइंट्स के साथ टैली किया है कि नहीं, आपको एक रफ सा डायग्राम बनाकर दिखाना है कि हाउ विल दिस ग्राफ लुक लाइक, दिस इज हाउ यू विल बेसिकली रिप्रेजेंट द ग्राफ, ठीक है। क्लियर है? ओके, राइट डाउन द एक्स वाई इक्वेशंस फॉर द ग्राफ्स। अभी देखो ये वाला, ये भाई साहब 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और कहां से जा रहा है, ठीक है, तो आपका यहां पे y इज इक्वल टू mx प्लस c ले लो भाई साहब, ठीक है। m क्या होता है, tan थीटा, यहां पे थीटा क्या होता है, द एंगल विच मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस,
ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो y इज इक्वल टू ये हो गया 1 x प्लस c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, कोई y इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो x प्लस 0, तो मतलब y इज इक्वल टू x, ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू x। ठीक है, ओके, इस पे आते हैं अभी देखो। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो ये वाला है 30, तुमको थीटा कौन सा एंगल लेना है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो 150 है कि नहीं, ये हो गया आपका 150, ये वाला तुम्हारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर द सेकेंड केस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहां पे c देखो 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे ये लाइन कहां कट रहा है, ये 0 पे जा रहा है भाई साहब। ठीक है, तो c की वैल्यू यहां पे भी भाई साहब 0 है। अभी अपन देखते हैं m की वैल्यू होती है क्या tan थीटा, tan थीटा मतलब यहां पे कितना हो जाएगा tan 150, tan 150 मतलब कितना हो जाएगा tan 180 माइनस 30 है ना, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा है ना, माइनस tan थीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा मतलब कितना हो गया माइनस tan 30, माइनस tan 30 मतलब माइनस 1/√3। ठीक है, माइनस 1/√3। अभी लिख लो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू m दैट इज माइनस 1/√3x प्लस c दैट इज 0, बस ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। ठीक है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 1/√3x, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। इस पे आते हैं देखो। ठीक है, इस पे यहां पे ध्यान से देखो, इधर 30 डिग्रीज है, y कहां पे कट रहा है देखो 4 पे। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मुझे बताओ m की वैल्यू क्या हो जाएगी tan थीटा मतलब tan ऑफ 30 पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। ठीक है, tan 30 मतलब कितना हो जाएगा बोलो, tan 30 मतलब हो गया 1/√3। मुझे बताओ c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 है ना, c की वैल्यू है 4, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे 4, मतलब y एक्सिस को वो 4 पे काट रहा है। ठीक है, तो c की वैल्यू हो गई 4, तो y इज इक्वल टू x/√3 प्लस 4, x/√3 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। ठीक है, इस पे आते हैं भाई साहब। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो इधर x एक्सिस पे कटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको 2 पे। ठीक है, x एक्सिस पे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्चुअली मैं गलत डाला, वो y पे ही होगा। ठीक है, ये यहाँ पे 2 होगा, उधर दिख रहा है। ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नाउ व्हाट इज दिस एंगल 135 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो tan 135, tan 135 मतलब कितना होता है tan 180 माइनस 45, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है बोलो माइनस tan थीटा। ठीक है, माइनस tan थीटा मतलब कितना हो गया बोलो -1। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस x प्लस c दैट इज 2 प्लस c, तो यहाँ पे c की वैल्यू है भाई साहब 2, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। देखो हालांकि यहाँ पे भी अगर मैं 2 दे के रखूँ, अभी देखो इस चीज़ को देखो, यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, ये वाला 2 है, तुमको y इंटरसेप्ट निकालना है, ये कितना होगा, देखो इसको ऐसे समझो, यहाँ पे आपका भाई साहब ये बेसिकली लाइन दिया हुआ है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली 2, और ये वाला एंगल कितना है आपका 135। ठीक है, आपको ये वाला लाइन का ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, ये 135 है, तो ये वाला कितना हो गया, दिस विल बी हाउ मच 45, ये वाला हो गया आपका 45 है कि नहीं। ठीक है भाई, 135 है तो ये 45 हो गया, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 45, ये क्या हो गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब तुम्हारा y इंटरसेप्ट कितना हो गया 2 का। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इस c की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब +2 की, और यहाँ पे m की वैल्यू तो आपने निकाली थी इसके पहले माइनस tan 135 दैट इज -1 निकला था आपका, तो माइनस एक्स प्लस 2 ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके ओके ओके,
फ्रॉम द इक्वेशंस टेल द नेचर ऑफ द ग्राफ्स, ठीक है। ओके, देखो नेचर ऑफ द ग्राफ्स बताना है आपको। यहां पे आपको किस तरीके का ग्राफ बनेगा, तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। ये y इज इक्वल, y अगर प्रोपोर्शनल होता है x स्क्वायर के, तो ये किस टाइप का ग्राफ बनता है, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। और अगर ऐसा होता है कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, ऐसा है, तो दिस इज बेसिकली अ पैराबोला विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये हो जाएगा भाई साहब पैराबोला विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। मतलब ऐसा होगा, देखो ये ऐसा पैराबोला होगा, दिस इज बेसिकली अ पैराबोला, ठीक है, क्लियर है। ओके, y इज इक्वल टू -4x स्क्वायर प्लस x, तो यहां पे भी देखो y इज इक्वल टू -4x स्क्वायर प्लस 6 है, ठीक है। ये पैराबोला होगा ये भी, लेकिन क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट है इसीलिए ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ओरिजिन से पास क्यों नहीं करेगा, देखो ओरिजिन से कब पास करेगा, कैसे बता सकते हो कि ओरिजिन से पास करेगा, अगर x की वैल्यू तुमने 0 ली तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, देखो इसमें, तो ये ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6, तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, तो 0 6 आ जाएगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। यहाँ पे तुमने x की वैल्यू अगर 0 ले ली भाई साहब, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, मतलब तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 6, मतलब ये ओरिजिन नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट पासिंग टू द ओरिजिन, बट इट इज अ पैराबोला, ठीक है, इट इज अ पैराबोला। ओके, कभी भी तुमको इस तरीके का ग्राफ दिखेगा अगर, ठीक है, मतलब a e b x ऐसा कुछ भी दिखेगा तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आप क्या बोलोगे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। डिक्रीजिंग ग्राफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है पावर, ठीक है। तो दिस विल बी एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। y इज इक्वल टू 6 e रेज टू -4x, दिस इज एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। ये भाई साहब क्या हो जाएगा, 1 माइनस e माइनस 2x। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फैक्टर आपका डिक्रीजिंग है, लेकिन ये 4 माइनस 4 इंटू ई माइनस 2x, ये वाला फैक्टर क्या कर देगा, इसको इंक्रीजिंग में डाल देगा, ठीक है। सो दिस विल बी एन एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। ओके, y इज इक्वल टू, देखो y अगर ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी रहती है 1/x के साथ, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हाइपरबोला, दिस विल बी बेसिकली अ हाइपरबोला। और यहाँ पे ये किस टाइप का हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट्स में आता हुआ। -2/x ये भी आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, लेकिन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आता हुआ, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स इन विच यू कैन हैव टू बेसिकली गेज कि कौन से उसमें आ रहा है। ओ ओ ओ बाबा रे बाबा, ये कहाँ से आ गया भाई साहब इस सवाल। इसको जरा करने की कोशिश करो, मिनिमम और मैक्सिमा, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा फिजिक्स में, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मैक्सिमा। यहाँ पे y इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x है, इसका तुमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए बच्चा पार्टी, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। हो गया डन पीपल। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फॉर बोथ मिनिमा एंड मैक्सिमा, ठीक है, फॉर बोथ मिनिमा एंड मैक्सिमा द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज फाइंड आउट dy by dx, ठीक है। तो dy by dx करेंगे, dy by dx कितना हो जाएगा बोलो, d by dx ऑफ 25x स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ 5 माइनस d by dx ऑफ 10x, so that will be how much, ये हो गया आपका 25 2 50x, ये हो गया 0 माइनस 10 है कि नहीं, 50x माइनस 10 हो गया। ये इस dy by dx को अपन क्या करेंगे, पुट क्रॉस करेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। पुटिंग dy by dx इज इक्वल टू 0,
50x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 50x इज इक्वल टू 10, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/50, सो दैट विल बी हाउ मच 0.2, ठीक है 5 0.2 हो गया भाई साहब x का वैल्यू, ठीक है ओके। अभी यहाँ पे देखो एक ही वैल्यू निकली है x की, तो या तो वो मिनिमम होगी या तो वो मैक्सिमम होगी। कैसे फाइंड आउट करोगे, आपका d²y/dx² अगर ये आता है ग्रेटर देन 0 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब मिनिमम, ठीक है। और d²y/dx² इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो ये वैल्यू हो जाएगी भाई साहब मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे एक ही वैल्यू आई है आपकी, ठीक है ओके। सो लेट्स फाइंड इट आउट पीपल। अभी हम करते हैं इसका d², तो आपका देखो dy/dx कितना है 50x माइनस 10, तो d²y/dx² इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, d/dx ऑफ 50x माइनस d/dx ऑफ 10 कितना आ गया बोलो यहाँ पे 50, और ये क्या है पॉजिटिव, तो मतलब ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 0.2, और इस मिनिमम वैल्यू की भाई साहब क्या वैल्यू हो जाएगी fx मिनिमम या और अपन y मिनिमम, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 25 इंटू 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 माइनस 10 इंटू 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, ये हो गया आपका 25 इंटू 0.2 का स्क्वायर दैट इज 0.04, 25 इंटू 0.04 हो गया आपका भाई साहब 1, है कि नहीं, क्लियर है, दिस विल बी 1, 0.04 है इंटू 25, 25 4 सा 100 और 2 0 आपके कट गए उसमें, प्लस 5, 1 प्लस 5 माइनस ये कितना हो गया 2, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 2 दैट इज 4, ठीक है, ये हो गया आपका y मिनिमम। क्लियर आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम ओके। अभी आपका आता है y इज इक्वल टू, यहाँ पे है आपका y इज इक्वल टू 9 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है क्लियर है। पहले अपन क्या करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के लिए dy/dx फाइंड आउट करेंगे, तो आपका dy/dx कितना आ जाएगा, इसका तो हो जाएगा भाई साहब 0, इसका कितना आ जाएगा बोलो माइनस कितना आएगा 2x माइनस 3 2 माइनस 1 इंटू dy/dx x माइनस 3, क्या ये समझ में आ रहा है, क्लियर है। पहले अपन ने इसका पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया क्योंकि माइनस था तो माइनस तो सामने आने वाला है, फिर n(x(n-1), फिर अपन पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इंटू dy/dx ऑफ x माइनस 3, तो इधर कितना आ गया बोलो माइनस 2x माइनस 3 dy/dx ऑफ x कितना हो गया 1, ठीक है, और ये 3 का कितना हो जाएगा 0, ये हो गया आपका dy/dx। अभी क्या करेंगे भाई साहब, पुटिंग dy/dx इक्वल टू 0, सो ये हो गया आपका कितना माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 की वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं भाई साहब, x माइनस 3 की वैल्यू हो गई 0, तो x की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू निकल रही है, या तो ये मिनिमम होगा या तो यही मैक्सिमम होगा, ठीक है ओके। अभी मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, हाउ डू वी नो, हमको करना पड़ेगा अभी d²y/dx², तो dy/dx इतना है, ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसको तोड़ेंगे अगर माइनस 2x प्लस 6 लिख सकते हैं, ऐसा है कि नहीं, ठीक है। तो d²y/dx² ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी माइनस 2 बस, है कि नहीं, dy/dx ऑफ माइनस 2x कितना आ जाएगा -2 एंड dy/dx ऑफ 6 कितना आ जाएगा 0, ठीक है, ये हो गया आपका -2, ठीक है। नाउ दिस इज लेस देन 0, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अभी हम निकाल लेते हैं भाई साहब y मैक्सिमम, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 9 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 9 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो 9 माइनस 0 का स्क्वायर तो ये 9 ही होगा। इस फंक्शन को देखकर ही बता सकते हो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये मिनिमम हो, और ये मिनिमम कब होगा, जब ये 0 हो, ठीक है।
ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये 0 हो जब, ठीक है, तो 0 मतलब कब होगा, जब x = 3 होगा, तो ये इसका y का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी y मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। तो कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज दोनों भी होते हैं, और कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके या तो सिर्फ मिनिमम आएंगे या तो सिर्फ मैक्सिमम आएंगे, वो डिपेंड करता है। अगर आपको x की वैल्यू 2 वैल्यूज मिलती है प्लस माइनस में, तो एक वैल्यू माइनस को रिप्रेजेंट करेगी, एक वैल्यू आपके मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी वैल्यू आपके मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। ओके, कैलकुलेट, यहाँ पे 1001 है, रेज टू 1/3 है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको भाई साहब? देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1001 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 + 1 रेज टू 1/3, ठीक है। और अपने को भाई साहब यहाँ पे 1, ठीक है, ओके। अपन ने यहाँ पे क्या किया, देखो 1000 को यहाँ पे निकाला, ठीक है, कितना बचा यहाँ पे 1, इसको छोड़ दो अभी फिलहाल, 1/1000 ऐसा लिख सकते कि नहीं, और इस पूरे को अपन ने क्या लिखा भाई साहब, 1/3 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, ओके। अभी इस 1/3 को हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1000 रेज टू 1/3 इंटू 1 + 1000 रेज टू 1/3 लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 10 रेज टू 3, 1000 की जगह पे 10 रेज टू 3 इंटू 1/3, ठीक है, इंटू 1 प्लस अंदर क्या लिख सकते हैं, 0.001 रेज टू 1/3, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा बोलो, 10, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम का फिजिक्स में सिर्फ जितना एप्लीकेशन है वो इतना ही है, 1 + x अगर n रहता है तो 1 + nx हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + n, यहाँ पे कितना है बोलो, 1/3 इंटू x, दैट इज 0.001, ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका 10, 1 प्लस यहाँ पे हो गया आपका 0.00, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 3, 0.001, 0.001 और ये हो गया आपका 3, 0.0003, 3 × 9, 0.0003, ठीक है, 3 जाता रहेगा भाई साहब ये। तो ये हो गया भाई साहब आपका 10 इंटू 1.00033, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, सॉरी ये तो एक पॉइंट इधर ले हो जाएगा, ये है ना, 10.0033 ये आ जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर? क्लियर 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 क्लियर। ओ ये तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हो गए भाई साहब, ये तो। चलो फटाफट से इसको डिफरेंशिएट करना है, तो एकदम आसान सा सवाल है। x³ है भाई साहब प्लस 5x² - 2, ये y की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy/dx करना है। मौखिक सवाल है भाई साहब, dy/dx क्या हो जाएगा बोलो, ये 3x² प्लस 5 2 10, 10x और ये कांस्टेंट मतलब ये हो गया 2, ठीक है, ओके। x sin x है, y = x sin x है। यहाँ पे आप कौन सा रूल लगाओगे भाई साहब, uv का, ठीक है। अगर d/dx होता है uv तो ये हो जाएगा u × dv/dx प्लस v × du/dx, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, dy/dx दैट विल बी x × d/dx ऑफ sin x प्लस sin x × d/dx ऑफ x। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, x d/dx ऑफ sin x कितना हो गया, cos x प्लस ये हो गया आपका sin x, d/dx ऑफ x कितना हो गया 1, ठीक है। तो आपका dy/dx कितना हो गया, dy/dx हो गया x cos x प्लस sin x, ठीक है। 2x + 3 रेज टू 6 है यहाँ पे, ठीक है।
सो दिस इज बेसिकली हाउ मच 2x प्लस 3 रेज टू 6, ये आपका y है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6। पहले तो आप क्या कर रहे हैं, पहले आप पावर फंक्शन का करेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पे हो गया आपका 6, 2x प्लस 3 और 6 माइनस 1 दैट इज 5, n x n माइनस 1। अभी क्या करेंगे आप पॉलिनोमियल का, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है। ओके कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी 6 इंटू 2x प्लस 3 रेज्ड टू 5, और इधर कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना हो गया 2, तो इंटू 2 इसका तो हो जाएगा 0, तो 6 इंटू 2 हो गया कितना 12 2x प्लस 3 रेज टू 5। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके चलिए भाई साहब, इसके बाद आता है आपका x अपॉन साइन x। तो y की वैल्यू क्या है भाई साहब आपकी, x अपॉन साइन x है। ठीक है, x अपॉन साइन x है भाई साहब आपका। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, जब भी होता है डी यू बाई वी, ऐसा अगर होता है तो इसको कैसे कॉल करते हैं भाई साहब हम, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऐसे ही याद रखिएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, वी डी यू में सब गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो क्या होता है डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऐसे ही याद रखना, वरना वी यू में कंफ्यूज हो गए, ठीक है। ओके तो चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई साइन एक्स। सो दिस शुड बी हाउ मच पीपल, हम साइन x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स माइनस यू, यहाँ ये हो गया आपका साइन x, ठीक है, ये हो गया x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x अपॉन यहाँ पे कितना हो गया साइन x का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, साइन x माइनस x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x कितना हो जाएगा कॉस x अपॉन यहाँ पे कितना हो गया साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ x बाई साइन x, ठीक है, ये हो गया आपका। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम है, हाँ ठीक है। इसको अगर आप ये करना चाहोगे, क्यों, कौन सा था भाई साहब, हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ओके चलिए अभी आता है भाई साहब आपका y इज इक्वल टू ई 5x प्लस 2, ये y है इज इक्वल टू ई रेज टू 5x प्लस 2, ठीक है, क्लियर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स कितना होगा, अरे बाबा ये है ना, देखो d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, ये कितना होगा ई रेज टू एक्स, है ना, यही होता है ना, क्लियर है, सब भूल भुलाए गए हो भाई साहब। तो अभी तुमको यहाँ पे क्या करना है, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 5x प्लस 2, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच ई रेज टू 5x प्लस 2, इतना तो आना ही है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 2, ठीक है। सो दैट विल बी ई रेज टू 5x प्लस 2, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। सो ये हो गया आपका 5, सो दैट विल बी 5 ई रेज टू 5x प्लस 2, ठीक है। क्लियर 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 पीपल, हम ओके ओके ओके। ये सब तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हो गए सर। चलो यहाँ पे देखो आपका C वाला जो लगता है वही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सवाल दिए हुए इंटीग्रेशन में, जैसे इंटीग्रेशन में आपका 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2
ये है आपका dx में, ठीक है, क्लियर है। फटाफट से करते हैं इसको, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx। इतना मैथ्स बायो वालों को भी आना चाहिए फिजिक्स में, ये आपका ज़रूरी है, ठीक है, इससे आप त्राण नहीं पा सकते, इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, 3x dx माइनस 2 dx, ठीक है। 5 बाहर आ गया भाई साहब, इसका क्या हो जाएगा, x³ 3 प्लस यहाँ पे 3x² 2 माइनस 2x। इसका एक कांस्टेंट आएगा, इसका भी एक कांस्टेंट आएगा और इसका भी एक कांस्टेंट आएगा। तो बजाय इसके कि हम C1 C2 C3 लिखे, एक साथ एक कांस्टेंट आप लगा देंगे प्लस C, मामला खत्म, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है भाई साहब, ओ भाई साहब यहाँ पे कुछ नहीं है। अकबर सो रहा है तू, अकबर दिख रहा है यहाँ पे, sin x माइनस 2/x, ये हो गया भाई साहब आपका dx, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 sin x dx, ठीक है, माइनस 2 dx/x। ये dx लिखना ज़रूरी है क्योंकि आप किसके स्मॉल यूनिट्स में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 4 हो गया, ये हो गया आपका sin x dx, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 बाहर आया, ये हो गया dx/x, ठीक है, क्लियर। ओके, sin x का इंटीग्रेशन आपको क्या आएगा भाई साहब, d/dx ऑफ cos x आपका sin x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x विल गिव यू व्हाट, cos x, ठीक है, माइनस d/dx ऑफ x क्या हो जाएगा, log x। भाई देखो यहाँ पे करते हो ना, d/dx ऑफ log x, log बेस ex का इतना क्या आता है, 1/x। तो भाई साहब अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा, है ना, तो ये आ गया आपका कितना, 2 log बेस ex। अगेन इसका भी एक कांस्टेंट आएगा और इसका भी एक कांस्टेंट आएगा, दोनों कांस्टेंट्स को मिलाकर हम एक तीसरा कांस्टेंट लिख देते हैं, दैट इज c। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। सो दिस विल बी 4 cos x माइनस 2 log ex। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं अपन dx by 4x plus 5, dx by 4x plus 5, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा बोलो, dx by 4x plus 5। तो पहला क्या है आपका, 1/x वाला फंक्शन है, क्या आएगा बाय डिफॉल्ट log x आएगा, ठीक है, हमेशा याद रखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तुम्हारा क्या आएगा, log बेस e 4x plus 5, ये तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे अपॉन d/dx ऑफ 4x plus 5 कर लो, ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शंस में ऐसे ही करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी प्लस 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 ऑफ कोर्स कांस्टेंट c, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, इसका डिफरेंशिएशन तुमको कितना दे देगा, 4, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 log बेस e 4x plus 5, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। सो वी कैन से ये हो गया आपका भाई साहब 1/4 ln 4x plus 5 प्लस कांस्टेंट c, ठीक है, क्लियर 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 पीपलम। ओके, लेट्स डू दिस वन, 6x plus 2 का क्यूब x dx, ठीक है। सो ये वाला हो गया आपका 6x plus 2 इसका क्यूब और ये है आपका dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो क्या ही करेंगे बताइए, यहाँ पे 6x plus 2 इसका क्यूब, तो कितना आ जाएगा बोलो, x का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 1, सिंपल है, देखो 3 + 1, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना होगा 3 + 1, है कि नहीं, ये तो आना ही आना है, इनटू क्या करोगे, d/dx ऑफ 6x plus 2, ठीक है, तो इनटू d/dx ऑफ 6x plus 2 plus constant c, so this will be how much, 6x plus 2 raised to 4, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 4 इंटू यहाँ पे कितना हो गया 6, so this will be plus c, तो ये हो गया 6x plus 2, ये हो गया आपका raised to 4, ये हो गया 24 प्लस कांस्टेंट c, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ओके,
ओके यहाँ पे देखो क्या है, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कैसे ड्रॉ करना है, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, -3x, है कि नहीं। तो y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाड़ी, -3/2x। मुझे बताओ अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो मतलब ये लाइन कहाँ से जाने वाला है, ओरिजिन से जाने वाला है। ओके, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात भाई साहब क्या है, अगर मैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ कंपेयर करूं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म ऑफ लाइन होता है। तो आपका भाई साहब m का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, -3/2, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -3/2, मतलब थीटा क्या हो गया आपका, ऑब्ट्यूज। थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अभी देखो लाइन को ऐसे बनाना है, एक ऐसा लाइन जो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाए और जो ओरिजिन से भी पास करे। तो ये लाइन बन गई भाई साहब, बस खत्म। ये थीटा हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल एंड इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये हो गया आपका लाइन, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक एंड ड्रॉ। ओके, यहाँ पे देखो x माइनस 3y प्लस 6, x माइनस 3y प्लस 6 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, 3y माइनस 3y इधर लिखा हमने, इधर कितना हो जाएगा बोलो, -x माइनस 6, तो ये 3y कितना हो गया बोलो, x प्लस 6। सो y की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, x/3 प्लस 6/3, तो कितना हो गया ये 2, ठीक है। इसको आप कंपेयर करो भाई साहब किसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ, ठीक है, क्लियर है। ओके, क्या ही मिल जाएगा तुमको यहाँ पे बोलो, m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/3, x/3 नहीं 1/3, ठीक है। पॉजिटिव है मतलब आपका अक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अक्यूट एंगल बनेगा। ओके, दूसरा क्या है भाई साहब आपका, c का वैल्यू क्या है, 2 मतलब y एक्सिस को ये 2 पे काटेगा, देखो यहाँ पे 2 6 y इज इक्वल टू 1/3, ये 2 ही तो हो जाएगा भाई साहब, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो, है ना, ये गलत है, होगा यहाँ पे 2, दिस विल बी 2, 6 की जगह पे 2 होगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो ये लाइन जाएगी भाई साहब यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ये कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा, विच इज बेसिकली एन एक्यूट एंगल, एंड वाई, बिकॉज m इज एक्यूट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। स्लोप वाला फंडा समझ में आ रहा है, ये सब तो भाई साहब भर भर का ट्रिग्नोमेट्री, इतना ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती है। एनीथिंग दैट इज अनक्लियर पीपल, एनीथिंग आपके इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से कुछ सवाल आ जाएंगे। ln याद रखना भाई साहब, ln मतलब होता है log बेस e, ठीक है। आप log बेस 10 को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, इट हैज टू बी log बेस e। और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में भी आप डिग्रीज को कन्वर्ट नहीं कर सकते, साइन x डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है, इट हैज़ टू बी साइन x रेडियंस में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये सब कुछ आपके मैथमेटिकल फॉर्मेट्स थे जिस पे हमने थोड़ा सा एक छोटा मोटा सा रिवीजन किया हुआ है, जो मैथमेटिकल मेथड्स हैं जो फिजिक्स में एम्प्लॉय होते हैं, और ये सबके लिए लागू है। इतना नॉलेज मैथमेटिक्स का इवन फॉर बायो स्टूडेंट्स भी एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि आपके ज़्यादा करके डेरिवेशंस जो होते हैं वो आपके इसी पे बेस होते हैं। आप अगर किसी 12th वाले को जानते होंगे तो उससे पूछिए कि फिजिक्स का पेपर इस बार का 12th का कैसा आया था, भर भर के डेरिवेशन था भाई साहब, ठीक है। तो इसीलिए डेरिवेशन को समझने के लिए आपको इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। हो सकता है नीट के क्वेश्चंस में या आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में आपका बहुत भयंकर मैथमेटिक्स ना इन्वॉल्व हो रहा हो फिजिक्स के लेवल पे, ठीक है, लेकिन डेरिवेशंस में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा। हर दूसरे उसमें आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ हुआ है, अब तक की जर्नी में आपने देखा ही है। 12th में भी आप देखेंगे कि काफ़ी सारा डेरिवेशन में आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ होगा ही, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है फिजिक्स में, बट देयर इज़ नथिंग टू बी डिसहार्टेंड अबाउट, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड हैव टू बी स्टडीड, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है फिजिक्स को पढ़ने और समझने का। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम पीपल।